हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो थर्ड और फाइनल पार्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन में आते हैं कि 15 मेजों का लागत मूल्य, ठीक है, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी। कितने के बराबर है? 20 मेजों के विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं एसपी के। तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, ये सीपी को सीपी यहीं रहने दे देते हैं, ये एसपी को यहाँ नीचे ले आते हैं, तो एसपी हो गया। ये 20 इसके सामने है और ये 15 इधर नीचे जाएगा, तो नीचे में कितना हो गया? 15। ठीक है, तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस या कि क्रय मूल्य कितना हो गया? 20। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15। तो हम लोग का लॉस कितना हो गया या हानि कितना हो गया? एसपी में से अगर सीपी को घटा देंगे, मतलब सॉरी, सीपी में से एसपी को घटा देंगे, हानि बोल रहा है ना। तो यहाँ क्या हो गया? 20 में से 15 को घटाए तो हम लोग का आया कितना? 5। ठीक, ये हम लोग का लॉस था। अब बोला है लॉस का परसेंटेज। लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है? लॉस बट्टा में सीपी गुणा 100%। तो यहाँ लॉस कितना हो रहा है, हानि कितना हो रहा है? 5। सीपी कितना है आपका? 20, देख सकते हैं 20 है, गुणा 100%। अब ये देखिए 20 पच्चीस कितना होता है? 100। तो 5 पच्चीस कितना? 25। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25%। और इस तरह का क्वेश्चन व्यापम में कई बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन को तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि 25 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 25 पेन का क्रय मूल्य यानी सीपी 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी एसपी के। तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? इसमें वही करेंगे त्रियक गुणा, तो सीपी और अपॉन में क्या हो जाएगा? एसपी। एसपी नीचे आ गया, बराबर क्या हो गया? 20 और ये 25 नीचे आ गया, तो बट्टा 25। यहाँ सीपी और एसपी में कौन बड़ा है ना? विक्रय मूल्य यहाँ बड़ा है क्रय मूल्य से, मतलब लाभ होगा। और लाभ कितने का होगा? एसपी माइनस सीपी, या 25 माइनस 20, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5। ठीक है, प्रॉफिट हुआ 5 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट यानी लाभ बट्टा में सीपी यानी क्रय मूल्य गुणा 100%। ठीक, प्रॉफिट कितने का है? 5 का। सीपी आपका कितना है? 20 है, गुणा 100%। इसको काट देंगे, 20 बचे, सॉरी आपका सीपी, हाँ ठीक है 20 है, तो 20 बचे कितना हो गया? 100। तो 5 बचे 25%। तो यहाँ लाभ का परसेंट भी कितना हो जाएगा? 25%। ठीक, अब आगे आते हैं, और ये वाला क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, महिला पर्यवेक्षक में ज़रूर आएगा इस तरीके का क्वेश्चन। ये मान के चलिए महिला पर्यवेक्षक और हॉस्टल वार्डन में इस तरीके का एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, या यही क्वेश्चन आ जाए या इसी तरीके का, ये दोनों टाइप में, कि लाभ या हानि का प्रतिशत। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आता है, पर आएगा तो ज़रूर। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग कर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। अब वो क्या कर रहा है कि उसको बेचना कितना था? सही मतलब मान कितना था? 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और उसने बेचा कितना? मतलब गलत मान कितना हो गया इसका? 800 ग्राम। अब देखिए इसमें मतलब इसको प्रॉफिट तो होगा, तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या है? तो लाभ क्या है देखिए, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? सही मान माइनस गलत मान। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, बट्टे में आएगा गलत मान गुणा 100%। ठीक है, अब यहाँ देखिए सही मान कितना था? 1000 में से हम लोग कितना घटा दिए? 800 ग्राम, बट्टे में कितना है? 800 गुणा 100। ठीक, अब इसको हम लोग काट देते हैं, 00 कट गया। अब यहाँ आया कितना आपका? 1000 में से 800 गया तो 200, बट्टे में 8, तो 8 से इसको काट देते हैं, 8 दूना 16, फिर यहाँ बचा 4 जीरो 25, तो कितना परसेंट का लाभ कमाया? 25%। ठीक है, तो यहाँ लाभ कितना हो जाएगा? 25%। ठीक, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। एक दुकानदार अपनी 3/4 वस्तु को 20% लाभ में बेचता है। ठीक है, जबकि बची हुई वस्तुओं को खरीदकर कीमत पर बेचता है। कीमत पर बेचता मतलब जिस कीमत में खरीदा उतनी पे बेचता है।
इस पूरे क्रय विक्रय में उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो मान लेते हैं कि उसने कितना रुपए का सामान खरीदा था, 100 रुपये का सामान खरीदा था, ठीक है। या तो आप इसको x मान के बनाएंगे तो थोड़ा टफ पड़ता है, x मान के बना सकते हैं, जहाँ जहाँ 100 रहेगा वहाँ आप x रख लीजिएगा, लेकिन 100 मानना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका 3/4 भाग, किसका 3/4, 100 का 3/4 भाग, मतलब कितना आएगा आपका 75। ये 75 जो सामान है वो कितने पे बेचता है, 20% लाभ पे। 20% लाभ मतलब 120/100 में। और बाकी का जो 1/4 बचा उसको अपने क्रय मूल्य पे ही बेचता है, मतलब बचा कितना, 75 इधर हो गया तो 25, तो 25 का 25 में बेचेगा, ठीक। तो अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं, 75 गुणा 120/100, 0 0 कटा, 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, और ये कट जाएगा 15 बार में, ये 2 से काट दिए, ये कटा 6 बार में, तो ये आ गया कितना 90। और इधर वाले का वैल्यू कितना है आपके पास 25। तो आप कितना में सामान को बेच रहे हैं 115 में, लिए कितना में थे 100 में, बेच कितना में रहे हैं 115। तो इसमें प्रॉफिट जो होगा वो कितने रुपए का होगा, अब प्रॉफिट जो होगा वो कितने का होगा 115 माइनस 100, मतलब 15 रुपये का। तो या तो डायरेक्टली यहाँ से लिख लीजिए 15 जो बोला है सामान का, जितना भी बोल सकते हैं, तो डायरेक्टली इसका मतलब क्या हुआ कि इसको प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो जाएगा 15%, या इसको आप निकाल सकते हैं। निकालेंगे कैसे, प्रॉफिट बट्टे में CP गुणा 100%, यही होता है ना फॉर्मूला। अब देखिए P बराबर कितना हो गया 15 बट्टा में 100 गुणा 100%। अब 100 से 100 तो कट गया, बचेगा आपके पास क्या 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15%। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगर दोस्तों यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक व्यक्ति ने 2 गाड़ियों को, प्रत्येक को, यहाँ 30,800 था ना, इसको 30,800 कर दीजिएगा, 30,800 रुपये में बेचता है, ठीक है। प्रत्येक गाड़ियों को 30,800 में बेचता है। यदि उस पर उसे एक पर 12% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि क्या है, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि इसका जो SP दिया है वो हम लोग को क्या दिया, SP1 भी कितना दिया 30,800, मतलब पहले आइटम का SP और दूसरे आइटम का SP, ठीक है, गाड़ी का, वो कितना दिया है, वो भी दिया 30,800। लेकिन जब ये 30,800 में बेचा पहला गाड़ी, तो उसमें इसको क्या हुआ 12% का लाभ हुआ, और इसको जब बेचा तो कितना हुआ 12% की हानि हुई। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, CP। अब CP बराबर क्या होता है, देखिए CP हम लोग जब निकाल रहे हैं तो हम लोग कल पढ़े थे फॉर्मूला, SP गुणा में 100%, यही होता है, बट्टे में क्या हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट, और यहाँ पास क्या होता है CP बराबर SP गुणा 100%, 100, यहाँ क्या हो जाता है 100 माइनस लॉस का परसेंटेज, ठीक है, ब्रैकेट में रहता है, ये याद होगा आपको कल अगर पुराना क्लास देखे होंगे तो। SP कितना है 30,800 गुणा में 100, और ये 100 प्लस 12 मतलब 12% का लाभ हुआ है ना 112, और यहाँ क्या हो जा रहा है 30,800 गुणा में 100 बट्टा 88, ठीक। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो इसको काट देते हैं 25 चौके 25, और ये बार में कितने बार में कटेगा 28 बार में कट गया। अब 28 से इसको काटने का कोशिश करते हैं, 28 एक कम 28, यहाँ बचा 2 और 8, 28 एक कम 28, फिर यहाँ डबल 0, तो यहाँ आ गया 1100 गुणा 25, या इसको लिख सकते हैं 0 0 5, इधर आया 2 हासिल, ये 27,500, ठीक है, 27,500 में खरीदा था। और ये सेकेंड का कितना आ रहा है, अब इसको भी काटते हैं, इसको 11 से काट देते हैं, 11 8 88, 11 दूना 22, और फिर 11 8 88 डबल 0, ठीक है। अब फिर इसको 4 से काट देते हैं, तो 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 4 7 28, फिर यहाँ काट देते हैं तो ये 350, 350 गुणा 100 कितना हो जाएगा आपका 35,000। मतलब इसका जो टोटल CP है वो दोनों आइटम का कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब 27,500 प्लस 35,000 को जोड़ देंगे, तो हम लोग का आएगा कितना 0 0 5 2 हासिल 1 6, और SP इसका कितना है, अगर SP देखेंगे तो 2 गुणा 30,800,
मतलब आएगा कितना, 0 0 8 दूना 16 हासिल एक, ये हो गया 6। तो ये आया कितना, 61,600, ये आ रहा है 62,900। अब दोनों के बीच का अंतर बोला है तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब माइनस कर रहे हैं तो आ कितना रहा है, 900 रुपये। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सीपी आपका ज़्यादा हो जा रहा है किससे, एसपी से। अगर सीपी अगर एसपी से ज़्यादा हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य अगर ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तो आपको हानि होता है। तो हानि देखिए यही दोनों केस में, तो ये दोनों ऐसे ही कट जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 900। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 900 रुपये की हानि। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक व्यक्ति ने 3,000 रुपये में एक घोड़ा और एक वाहन खरीदा। मतलब इस बार उसके पास कितना था, घोड़ा और वाहन के लिए इस बार दोनों के पास टोटल मिला के कितना था, 3,000 रुपये ही था दोनों का। और उसमें से इसमें घोड़ा मान लीजिए एक्स में खरीदा, तो वाहन कितना में खरीदा होगा, 3,000 माइनस एक्स रुपये में, क्योंकि हम लोग को कीमत तो दिया नहीं है। अब घोड़े पर लाभ कितना होता है, तो लाभ इस पर हो रहा है कितने परसेंट का, 20% का। और वाहन पे हानि कितने का हो रहा है, ये हो रहा है 10% का। और इस पर कुल लाभ किस में हो रहा है, तो कुल लाभ हम लोग को कितना में होगा, 3,000 रुपये वाले में, तो इसमें हो रहा है 2,000 का, ठीक है। तो घोड़े की कीमत क्या है, तो घोड़े का मतलब एक्स का कीमत, तो हम लोग क्या कर देंगे, एक्स गुणा 20% का लाभ मतलब 120/100 प्लस 3,000 माइनस एक्स गुणा, अब यहाँ देखिए 10% की हानि, 10% की हानि मतलब 90/100, क्योंकि उसका कीमत तो 100 से 90 हो गया, यहाँ लाभ हो रहा था तो ये था। और ये किसके बराबर होगा, 3,000 गुणा 102% का लाभ, 2% के लाभ के कारण 2 जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए तीनों में 100 है तो इसको काट दीजिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3,000 गुणा 102 बराबर 120x प्लस 3,000 गुणा 90 माइनस 90x, ठीक है। अब देखिए ये वाला इधर जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 3,000 को कॉमन रख लेते हैं, 102 माइनस 3,000 गुणा 90 बराबर यहाँ कितना आ जा रहा है, 30x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3,000 अगर कॉमन हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 102 माइनस 90 बराबर 30x। तो यहाँ से 0 1 काट देते हैं, ये इसको काट देते हैं, 100 बार में कटा, तो यहाँ हो गया 100 और यहाँ बचा आपका कितना, 12। तो x का कीमत कितना आया, 1200, ठीक है। और आपको x का ही वैल्यू पूछा था, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200 रुपये, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन में, कि एक दुकानदार 10 किलोग्राम चावल 600 रुपये में ख़रीदा और उसे 2 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। चावल का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। क्रय मूल्य आपको कितना दिया है, 600 रुपये, कितने का, 10 किलो का। अब देखिए यहाँ पास हम लोग क्या निकाल देते हैं, 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य यानी एसपी को हम लोग मान लेते हैं एक्स, तो 2 किलोग्राम के लिए एसपी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यही आपका हानि हो रहा है, ठीक है। और 10 किलोग्राम टोटल था, 10 किलोग्राम का एसपी कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि, पढ़े हैं ना। अब देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है, 600, विक्रय मूल्य कितना कितना आ रहा है, यहाँ देखिए ये आ रहा है 10x और ये है 2x, ठीक है। तो ये मतलब आ गया 12x बराबर हम लोग का कितना आया, 600। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 600 बट्टे में, ये वाला गुणा में था तो इधर जाएगा तो भाग में। अब 12 से इसको काट देंगे तो कितने बार में काटेगा, 50, ठीक है। तो हम लोग का आएगा क्या, 50 रुपये पर केजी, क्योंकि 1 केजी का दाम हम लोग क्या बताए थे, x रुपये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 50 रुपये पर केजी विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसमें अगले क्वेश्चन में आते हैं। रमन एक वस्तु को कुछ हानि पर 36,000 रुपये में बेचता है। यदि वह इसे 54,000 रुपये में बेचता तो उसका लाभ पिछली हानि से दोगुना हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अब यहाँ दो वस्तु को बेच रहा है, हम लोग SP1 लिख लेते हैं पहले वस्तु के लिए, दूसरे के लिए SP2। अब यहाँ हानि कितना बोल रहा है, 36,000 रुपये में बेच रहा है, SP2 मतलब ये 54,000 में बेच रहा है। यहाँ हम लोग को लॉस हो रहा है ना, हानि हो रहा है कितने का, X का,
तो यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, हानि का दुगना मतलब 2x का। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आएगा आपको। अब उससे आगे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फिर से फॉर्मूला लगाएंगे CP का। अभी लिखे थे SP प्लस लॉस होता है, यही बताया था ना कि विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य कितना आपका 36,000 प्लस x, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर क्रय मूल्य CP1। अब यहाँ CP2 बराबर क्या हो जाएगा, SP2 माइनस प्रॉफिट। ठीक है, क्यों होगा SP2 माइनस प्रॉफिट, यहाँ पर क्या होता है, लाभ क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाता है, या हम लोग कैसे लिखते हैं CP2 SP, ये हो गया 54,000 में से 2x को घटा देंगे, लाभ को घटाएंगे तब हम लोग का क्रय मूल्य आएगा, तो हो गया CP2। अब देखिए दोनों का अगर क्रय मूल्य बराबर है, बोल रहा है ना, तो क्रय मूल्य कितना था, अगर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है तो मतलब क्या हो जाएगा, CP1 किसके बराबर हो जाएगा, CP2 के। तो ये क्या हो जाएगा 36,000 प्लस x बराबर हो जाएगा 54,000 माइनस 2x के। अब ये 36,000 किधर चले जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 54,000 और यहाँ प्लस साइन था तो इधर हो जाएगा माइनस 36,000, और ये माइनस 2x था तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस x, तो बराबर क्या हो जाएगा 3x। तो इस 3x का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास, 54,000 माइनस 36,000 करेंगे तो आएगा कितना 18,000। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18,000 बट्टा में 3, तो 3 से काटेंगे तो आएगा कितना 6,000 रुपये। अब ये आपका क्या हो रहा है, आप किसी भी इक्वेशन में लॉस वाले में लगाएं चाहे प्रॉफिट वाले में लगाएं, CP आपका आराम से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको x का वैल्यू मिल गया है। तो CP1 में लगा देते हैं क्योंकि वहाँ जोड़ना है। तो CP1 बराबर क्या हो जाएगा 36,000 प्लस x था तो x का वैल्यू 6,000, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो आएगा कितना 42,000 रुपये। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य 42,000 रुपये। अगर आप इसमें भी रखते तो भी आपका आंसर सही आ जाता, CP2 में भी दोनों का आंसर बराबर आएगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1,500 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 1,800 रुपये है। क्रय मूल्य मतलब CP आपको कितना दिया है 1,500 रुपये, और विक्रय मूल्य दिया है कितना 1,800 रुपये। यदि लाभ 50% बढ़ा दिया जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ लाभ बढ़ाने से पहले हम लोग को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP, मतलब 1,800 में से जब हम लोग 1,500 घटाएंगे तब हम लोग का प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रॉफिट हम लोग का कितना आ रहा है 300 रुपये। अब ये 300 रुपये को 50% और बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ाने पर ठीक है क्या हो जाएगा 300 गुणा 150 बट्टा में 100, तो ये 100 से 3 बार में कट जाएगा, तो 150 तिया कितना होता है 450 रुपये। तो हम लोग का जो नया प्रॉफिट होगा वो होगा कितना 450 रुपये, और क्रय मूल्य कितना था आपका 1,500 रुपये। तो नया SP कितना बनेगा, नया SP कितना बनेगा CP प्लस प्रॉफिट। CP कितना है 1,500 क्रय मूल्य, प्रॉफिट कितना है 450, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 1,950 रुपये। तो आपका आंसर क्या होगा 1,950 रुपये, नया विक्रय मूल्य 1,950 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक दुकानदार 25% लाभ पर 800 रुपये में एक वस्तु बेचता है। ठीक है, अब वस्तु बेच रहा है मतलब उसका SP कितना है 800 रुपये। ठीक है, और लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है 25%, जबकि दूसरा 10% की हानि पर 1,350 रुपये में बेचता है। अब दूसरा जो बेच रहा है वो 1,350 में बेच रहा है, लेकिन उसको लॉस कितने का हो रहा है 10% का। ठीक, तो यहाँ पर कुल लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ हम लोग को लाभ का प्रतिशत पता करना है कि लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है उसका प्रतिशत। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे CP बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए लाभ हो रहा है SP गुणा 100 बट्टे में क्या हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट, पीछे में आप लिख सकते हैं लिखे हुए हैं, तो 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 25। अब यहाँ CP2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ जब प्लस हुआ प्रॉफिट में तो लॉस के लिए क्या हो जाएगा माइनस, तो 1,350 गुणा 100 बट्टा में 100 माइनस 10, तो हम लोग का कितना आ गया 800 गुणा 100 बट्टा में 125। अब इसको काट देते हैं, तो 4 बार में 5 बार में 25 से कट गया।
अब 5 से काटेंगे तो कितने बार में कट रहा है, 16 पच्चीस 80, तो 160 बार में, मतलब ये कितना आ गया 640 रुपये। अब ये इसका CP2 का निकालेंगे तो कितना हो गया 1350 गुणा में 100 बट्टा में 90। अब ये 0 0 कट गया, 15 9 कितना होता है 135, तो इसका कितना आ गया आपका 1500 रुपये। ये CP2 हो गया, CP1 हो गया। अब टोटल CP अगर देखें, अगर CP अगर हम लोग देखें तो कितना हो रहा है 1500 प्लस 640, मतलब हो रहा है आपका 2140। और SP कितना हो रहा है 800 रुपये में बेचा था और कितना में 1350 रुपये में, मतलब हो कितना रहा है 2150 रुपये। तो इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इन दोनों को माइनस के तो प्रॉफिट कितने का आ रहा है 10 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बट्टा में CP, तो 2140 गुणा 100%। तो आपका कितना हो जाएगा 1000 बट्टा में 2140, ठीक है, ये परसेंटेज आ जाएगा। अब इसका मान जो है हम लोग का देखिए, अगर यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो कैसे क्वेश्चन को देख के निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2140 का आधा कितना होता है 1070, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो 50% से कम आएगा। तो ये और ये तो अपने आप कट गया, बचा क्या। अब देखिए 33%, अगर 3 से इसको भाग दूंगा तो 700 के लगभग आता, ठीक है। तो बचा आपके पास क्या, ये 0.47%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 0.47%। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, और ये आपका लाभ आने का पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो गया। ये आशा करता हूँ ये आपको हॉस्टल वार्डन और इसमें बहुत ही काम आएगा महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या पढ़ना है ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।